ये इराक़ी हमारी लश्करगाह में क्या कर रहा है? शायद मुख्तार के जुल्म की वजह से हमारी फौज की पनाह ली है इसने। अफसर से क्या हाल बना रखा है इसका। देख तो रहे हो, हमारा जासूस है, पकड़ा गया होगा। ये आँख कान और जबान का हैवान आखिर हमारी किस पहेली का जवाब है? काबिल इलाज नहीं है, मार डालो इसे। इसके कराने ने सबको पागल कर दिया है। ये अहमक कहीं का पूरी फौज के लिए ताउन की वबा बन गया है। मेरी इज्जत तो इसने बर्बाद कर ही दी, साथ ही अपनी सरदारी की भी लाज न रखी। इस गधे का क्या कसूर है? कसूरवार तो वो शख्स है जिसने इस बेसरोपा बेवकूफ को एक हसास जिम्मेदारी के लिए भेजा था। जनाबे मोहल्लब, मैंने एक पूरा दस्ता मुख्तार के लश्कर की जानिब भेजा था, जिनमें से सिर्फ एक उनके हाथ लग गया। ये मेरा गुनाह है? ये बेहुदा आदमी अगर एक घोड़े की जीन की लालच में न फंसता तो पकड़ आना जाता। बज़ाहिर बिन शुमैत इस ज़रबत से हमारी सिपह सलारी के कल्ब पर हमला कर गया है। ये कौन सा लड़ने का वक्त है? अपने इस मैदान जंग के मौजज़ा नुमा और गैबी हमलों के मुदब्बिर बुढ़े से ही पूछिए शहजादे। हम सिर्फ हुक्म की इताअत करने वाले मातहत हैं। बहुत गर्म मिजाजी दिखा रहे हो। मेरा मकसद आप पर तंज़ो ताना लगाना हरगिज नहीं है। आपने माजी में अपनी महारत और काबिलियत को खूब साबित किया है। बस फौरी तौर पर इस अजाब से घिरे हुए की दिलखराश आवाज का सर्देबात कीजिए। ये जो सबको परेशान कर रही है, इस हैबतनाक आवाज के होते हुए हम दुश्मन की ज़रबत की रोकथाम नहीं कर सकते। उठ जाओ मनुष्य शख्स, तुझे 1000 दफा भी मार दिया जाए तब भी तेरी हिमाकतों को नहीं मारा जा सकता। अमीर, क्या इजाजत है कि हकीर कुछ इजहार राय करें? इजहार राय किस बारे में? इस अफसोसनाक और मुज़हिका खेज वाक़े के बारे में। मुज़ाहिका खेज? कहां से मुज़ाहिका खेज? माफी चाहता हूं शहजादे। जान लीजिए कि अवामुन नास इस दुम कटे अरब का किस्सा सुनने के बाद हम पर और हमारी सोच पर खूब हंसेंगे। अगर कोई जरा सा भी मुख्तार को जानता हो तो उसे ये मालूम होगा कि उसके लश्कर में अरब और अजम का फितना खड़ा करना पत्थर में कील ठोकने के बराबर है। वो भी एक अबू उमरा जैसे अजदहे के होते हुए। इसके अलावा कोई भी लड़ाई उस वक्त कारसाज हुआ करती है जब दोनों जानिब एक जितनी कुदरत हो। हम सभी जानते हैं कि मुख्तार के लश्कर की अक्सरियत अजम हजरात की है, अरब अकलियत में है। फर्ज करें कि ये चाल ज़ाय ना होते और अरबो अजम में झगड़ा हो भी जाता, फिर भी मुख्तार के लश्कर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। जनाब बिनूर एक ऐसी शख्सियत के आमिल है जिनकी कदर करनी चाहिए। अब तक आप और आपकी हुकूमत की खासी खिदमत कर चुका है, मगर वो नौजवान और शोहरत का ख्वाह है। खाम ख्याली नौजवानों की खासियत है। अगर अगले हमलों के सिलसिले में अमीर इन हकीरों की राय पर तवज्जो दें तो नुकसान न उठाएंगे। अरब और अजम की लड़ाई का नक्शा मैंने खींचा था और जनाब हुर को सिर्फ इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपके बकौल ये मसका हर लिहाज से हमारे लिए जरूरी था। जिस कदर दुश्मन हमें और हमारी चालों को कमजोर और बचकाना समझे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वो कैसे? ज्यादा वजाहत के मामले में मुझे माफ कीजिए। बेहतर यही होगा कि जंग के असरार नतीजे पर पहुंचने तक पोशीदा ही रहें। इस कौम का कीना भी अजीब है। इतना अरब और अजम का ढोल पीटेंगे कि हमें मुख्तार की नजर से गिरा दें। सुनने वाले को अक्लमंद होना चाहिए। इस कदर मोहल्लब की बातें उड़ी हुई थी। मुझे तो लगता था कि कोई 2 मुंह वाला अजदहा होगा जिसके एक मुंह से आग निकलती है और दूसरे मुंह से उम्रो आस की बातें, लेकिन ये नामवर खिलाड़ी तो चिड़िया का सा दिमाग रखता है। अगर मुख्तार के लश्कर में अरब और अजम में जुदाई पड़ने वाली होती तो इब्ने मरजाना कभी इब्ने जुबैर के लिए बाजी छोड़ के ना जाता। मुहल्लब तो कुछ ज्यादा ही खाम ख्याली रखता है।
अफसोस होता है मुसब के हाल पर कि जो एक ऐसे शख्स की बातों पर कान धरता है। क्या कह सकता हूँ इस पर? मुझे तो डर है कि ये सब कोई खुफिया चाल है। मैंने तो मौला अली की आदिलाना हुकूमत का रंग देख लिया। मुख्तार उसी अदल व इंसाफ की तकलीद करता है। नामुमकिन है कि वो दुश्मन को इस खेल में जीतने दे। अजम मुख्तार के फिदाई हैं। हमने अपनी जान पर उनकी बेत की है। मौसम और मुहल्लिब की चाल गैर संजीदा चाल है। मुझे अब यकीन आया कि मुख्तार की राय ज़ुबैरियों के बारे में हकीकत पर मबनी थी। वो लोग धोखे और बनावट की नस्ल हैं। उनके हर किरदार पर शक करना चाहिए। रुक जाओ मोहल्लब, बैठो। दुश्मन की चाल कुछ समझ में आई तुम्हें? क्या तुम समझ गए कि बिन शुमैद एक कभी ना हारने वाला रकीब है? अब किस सिम से उस पर हमला करोगे? दीन और शरीयत की सिमत से। उसकी उर्दूगाह की तरफ एक ऐसा सफीर भेजो जो शरीयत से बखूबी वाकिफ हो और नामवर तरीन जंगजू भी हो। उसे कहो कि बिन शुमैद को यह समझाए कि मुसलमानों के कत्लेआम की इस जंग में पेशकदमी न करे। इबाद इब्ने हुसैन शरीयत पर भी मुसल्लत है और फनून जंग के मामले में भी एक अजूबा है। मंजूर है। इबाद को खास तौर पर यह ताकीद करना कि वो बिन वहाब की मौजूदगी में ही बिन शुमैद से बातचीत करें। बिन वहाब? मैंने सुना है कि बिन वहाब और बिन शुमैद दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। गोया भाईचारे का अक़द कर चुके हैं। बिन वहाब हमारी तरह है। अरब की कौम को अजम से बरतर जानता है। अजमों के एहसासात मुख्तार की निस्बत किसी मीठे पानी की बहती हुई नहर के मानिंद हैं। अगर ये लोग जोश में आ जाएं, तो हर बड़े से बड़े सद्दिरा को वीरान कर सकते हैं। किस सोच में गुम हो? माफी चाहता हूं अमीर, मैं आपकी तरह नहीं सोचता। किस बारे में? अजमों के बारे में। जब किसी का दायां हाथ उसकी फिक्र का मुखालिफ हो तो क्या नतीजा निकलता है? दिमाग हुक्म देता है कि दुश्मन के सर पे मारो और हाथ अपने ही सर पे मार देता है। मैं संजीदा हूं अमीर। अजमों के मुख्तार के मुतालिक एहसासात सिर्फ मुबालिगा हैं और शायद दिखावा भी। वो लोग मुख्तार की नौकरी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसके जरिए से ही अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं। कैसा पुराना जख्म? कौन सा मरहम? कादसिया मेरे भाई, कादसिया। वो लोग मुख्तार पर इसलिए फिदा हो रहे हैं ताकि इस तरह से अरबों से कादसिया का बदला ले सके। इस्तग़फ़ार करो बंदे खुदा। अगर मैं तुम्हें जानता नहीं तो जरूर ये समझ लेता कि दुश्मन के भेजे हुए आदमी हो तुम। अजम सलमान फारसी के वारिस हैं। वो लोग मुख्तार की अदालत के आशिक हैं, जो कि हमारी मौला अली का तरीका है। हाँ, खुदा करे ऐसा ही हो। मुझे तो हैरत है कि ये सोच तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई। तुम अपनी आंखों से खुद देख चुके हो कि अरब और अजम के झगड़े में जो कि दुश्मन का फितना था, अबू उमरा ने क्या कारनामा दिखाया। हाय हाय, मैं अबू उमरा के चाल चलन को देखकर 1000 दलाइल से साबित कर सकता हूँ कि उसके हर अमल के पीछे एक राज छुपा हुआ है। मैं हाजिर हूं अमीर। इबाद, तुमने वो वाकया सुने जो अभी पेश आए थे? जी अमीर, आपसे क्या छुपाना, मुझे बहुत ही हैरत हुई। तवक्को न थी कि मुहल्लब इस तरह अंधेरे में तीर चलाएगा। मुहल्लब ने तीर सही जगह चलाया है, मगर दुश्मन एक होशियार और ज़हीन रकीब है। बिन शुमैद ने साबित कर दिया है कि वो मुख्तार जैसे शख्स का तरबियत याफ्ता है। मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम सुलह के सफीर बन जाओ और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि बिन शुमैद अपनी गलत शरियात पर शक करने लगे। उम्मीद करता हूं कि अमीर के हुजूर मेरी इज्जत रह जाए।
तुम ये कर सकते हो इबाद। बिन शुमैत का एक मुशीर है जिसका नाम है बिन वहाब, जो अरबी रगे रखता है। सुना है हर वक्त वो दोनों साथ ही रहते हैं। अगर वो ना हुआ तो शर्त रख देना कि वो तुम्हारे और बिन शुमैत के मुज़ाकरात में मौजूद हो। जाओ। अमीर का हुक्म सर आंखों पर। हकीकतन सफीर सुलह हो या हमारी लश्करगाह में जासूसी करने आए हो? जनाब बिन शुमैत, क्या मैंने आपकी कोई तौहीन की? नहीं। तो फिर आप अपने मेहमान की तौहीन क्यों कर रहे हैं? क्या हमने आपकी तौहीन की है? मैं मुसहफ के लश्कर के बड़े ओहदेदारों में से हूं। मुझे जासूस का नाम देना मेरी शान और मंजिलत की तौहीन नहीं है क्या? ए सुलह के सफीर, आप नाराज ना हो। इन्हें इल्मे गायब पर भी दस्तरस नहीं और दिमाग पढ़ना भी नहीं आता, लिहाजा आपकी पेशानी देखकर ये नहीं समझ सकते कि आपका ओहदा क्या है। समझ रहे हैं ना? चलिए असल मौजू पर आते हैं। आपका पैगाम क्या है? ये जंग मुसलमानों के मफादात के खिलाफ है। आप लोग जुबैरी खलीफा की बैत कर लीजिए और इस गुनाह कबीरा के मुर्तकिब ना हो। मरहबा मरहबा। वाकयान उम्मत मुस्लिमा के लिए फिक्रमंद होना बड़ा अजर रखता है। जहां तक मुझे याद है, अमीर मुख्तार ने मक्का मुकर्रमा में खलीफा जुबैरी की बैत की थी और खलीफा ने भी उनसे कूफे की इमारत का वादा किया था। और मुझे ये भी याद है कि खलीफा ने शुरुआत में फर्जंदे रसूल के खून के इंतकाम का नारा भी लगाया था। अब आप ही बताइए कि हम और आप एक दूसरे के खिलाफ फिर क्यों खड़े हो गए? कातिलाने फर्जंदे रसूल में कुछ अफराद आपके लश्कर में भी हैं। उन्हें हवाले कर दीजिए और झगड़ा खत्म। चंद मजबूर और बेसहारा लोगों को बांध के दे देना मुसलमानों का तरीका नहीं है। हमारे दीन मुबीन में उल्फत और रहमत पाई जाती है। अगर कैदियों के साथ रसूलुल्लाह के सलूक और सुन्नत हसना को याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका मुतालबा बातिल और हराम है। 2-3 मुजरिमों के बहाने आप चाहते हैं कि हजारों मुसलमानों का खून बहा दें। किस बिना पे आप इस बात को शरई फरीज़ा समझते हैं? सुफियानियों ने बारहा इन बेतुकी दलीलों के जरिए शियों को धोखा दिया है। आप खामोखा अपना वक्त बर्बाद ना करें। खामोश क्यों है बात? कुछ तो बोलो। तुमने हमारे दुश्मन को कैसा पाया? जख्मी और सख्त मिजाज मुख्तार और उसके मानने वाले जुबैरी खलीफा को झूठा, रियाकार और वादा खिलाफ जानते हैं। उन लोगों ने खलीफा के इंतकाम हुसैन के नारे को बहाना बना के चारों तरफ ये ढंढोरा पीट दिया है कि ऐ लोगों सुनो। इससे बढ़कर झूठ क्या होगा? जो खलीफा कल तक इंतकाम हुसैन का दावा रखता था, आज वो कातिलाने हुसैन के साथ मुत्तहिद हो गया है और हमारे खिलाफ लश्कर कशी कर रहा है। मक्के में हाशियों के साथ बुरा सलूक और वो भी खलीफा के हुक्म पर एक बड़ी सनत बन गया है। ये सारी बातें इराक के लोगों को खलीफा के खिलाफ कर रही हैं और इसी बात ने हमारे काम को मजीद दुश्वार बना दिया है। बज़ाहिर आपके गैर मरई तीर पत्थर पे जा लगे हैं। गोया मुख्तार के हाथों में आसाए मूसा है जो अज़दहा बन गई है
और तुम्हारे जादुई सांपों को डस रही है। मुख्तार कोई छोटा हरीफ नहीं है अमीर। वो सियासत के मैदान का जादूगर और मैदान जंग का मोजिज़नुमा कहलाया जाता है। वो हमारी एक आध साजिशी तदबीर से तो मगलूब नहीं हो सकता ना। मगर फिर भी मैं नहीं समझता कि मेरे तीर पत्थर पे जा लगी हूं। अभी तक मुझे बिन वहाब से काफी उम्मीद है। जरा सा हौसला और सब्र चाहिए। कमान वालों चलो। देखा तुमने मोहल्लब, देखा ना कि इन हरामजादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हें वाकई ये तवक्को थी कि ये लोग बगैर चूं चुरा के मैदान में चले जाएंगे? तो फिर ये लोग हमारे साथ क्यों हैं? क्योंकि उन्हें आपकी हिमायत की जरूरत थी। कम हिमायत की है क्या हमने उनकी? नहीं, जितनी हिमायत आपने की है उसके मुताबिक ये लोग आपके लश्कर में आपके साथ खड़े हैं। इनके खून की कीमत देंगे, मैदान में उतर जाएंगे। सही।
बैत करने वालों, ए खलीफा बरक के वफादारों, वापस लौटते हैं। हमारे साथ खयानत की गई है, वापस चलो, पीछे हटो। इनका पीछा मत करो। जी अमीर। जहाद के लिए आए हो या तमाशा देखने? फिलहाल तो हम लोग जहाद का तमाशा देखने के लिए बुलाए गए हैं। आपकी शुजाअत देखकर बहुत मजा आया। सही। तो फिर हमले की रजामंदी क्यों दी थी? इस चूचरा का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। जब कभी नक्शा खींचने वाले ने सवाल पूछा, उनका जवाब मैं दे दूंगा। शाबाश दिलावर, मरहबा। शाबाश हमारे शेर, क्या कारनामा दिखाया है तुमने। मुहल्लब मुहल्लब, यही था। अभी फैसला नहीं किया जा सकता शेख। मुंह तोड़ तमाचा मारा है तुमने जुबैर के बेटे को। मरहबा। मजाक उड़ाया है तुम लोगों ने हमारा। अपने गुस्से चुप रहो मोहल्लब। तुम और तुम्हारी पेशनगोइयों की इज्जत और एहतराम अपनी जगह पर। जंग का कोई कायदा और कानून होता है। हमारी आज की जंग का नाम मजाक था। उस शिकारी का मजाक जो शेर को समझे बगैर शेर को शिकार करने चला गया और उसे देखते ही उसकी हैबत से खौफजदा हो गया और भागकर वापस आ गया। जंग शुरू करने का मतलब होता है पंजा आजमाई। आज आप हजरात की बेहिफाई की वजह से बिन कामिल शाकरी ने इबाद इब्न हुसैन को मैदान में हरा दिया। खुदा गवाह है कि मैंने जरा बराबर भी बेवफाई नहीं की। ये नाचीज आपकी दरायत के तहत शेर को पहचानने पर मामूर हुआ था और उसकी हैबत और कुदरत का इल्म रखते हुए मैदान में गया और अपनी तवानाई के मुताबिक आगे बढ़ा और कारी जर्ब लगाई। मगर आगे पीछे और दाएं बाएं जानिब से मेरी हिमायत होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ा। इन हजरात से पूछो कि तुम्हारी हिमायत क्यों नहीं की उन्होंने। कहा है ये मनहूस शबस। ये शबस आजकल शबस नहीं है, शबी है। अच्छा, क्या ये तुम लोगों की नई चाल है? कल तक तो शबस तुम लोगों का ज़हीन तरीन सियासतदान था। ये कैसा साया है कि हज़रात उसके इशारों पर चलते हैं और उसकी इजाजत के बगैर पानी भी नहीं पीते हैं। शबस अगर इबाद की हिमायत पर नहीं गया तो तुम लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? हम जब चलने के लिए तैयार हुए तो हमने जंग रोकने का नकारा सुना और खामोश खड़े रह गए। ये झूठ है भाई। इबाद के हमले के दौरान मैं इन लोगों को बगौर देख रहा था। इनका जायजा लेने के लिए मैं शबस के कुछ करीब हुआ, मगर ऐसे करीब हुआ कि ये लोग मुझे ना देख सकें। मैंने देखा ये लोग इबाद की हिमायत के लिए आपस में मशवरा कर रहे थे। शबस का कहना था कि ऐसी जगह खड़े हों जहां से देखे न जाएं। मुझे मालूम है जाफर, मालूम है मुझे। शबस के पिछले चंद दिनों से इस चूहे बिल्ली के खेल ने यह साबित कर दिया है कि उसका हमारे लश्कर में होना एक साए की मानंद है। वो मौजूद है भी और नहीं भी। उसकी सियासत इन लोगों में भी सरायत करती जा रही है। अब ये लोग दूर ही खड़े हुआ करेंगे और जंग का नजारा देखेंगे और अपने दिल में हम पर और हमारी हिमाकतों पर कह कहा लगाकर हंसेंगे। कितना अहमक गधा है।
हम इस पर सवारी करते रहेंगे और इस कौम के पीछे चलते रहेंगे। मुमकिन है देर से मंजिल को पहुंचे, मगर सही सलामत पहुंचेंगे। क्या मैं भी इस मिसाल की जद में निशाना बन रहा हूँ? बात का रुख मत मोड़ो बेअदब। बदतमीज तुम हो जो अमीर की मौजूदगी में उनकी जगह बात कर रहे हो शहजादे। मैंने अमीर से पूछा है, तुमसे नहीं। इब्ने होर, मोहल्लब की तदबीर के मुताबिक आज तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना था। बेहतर यह होगा कि तुम चुप रहो और अपनी दुम को इस गिरोह की दुम से ना बांधो। जी अमीर। मैंने हुक्म किया कि चुप रहो, ना कि चले जाओ। कान खोल के सुन लो बिन अशस, और तुम भी बिन हज्जाज। आज बनी जुबैर की हुकूमत को तुम जैसों और तुम्हारे उस अक्ले कुल शबस को पनाह देने और तुम लोगों पर भरोसा करने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तुम लोग वो अफराद हो जिनके हाथ कोहनियों तक अहले बैत रसूल के खून से आलूदा है, फिर भी तौबा का दामन थाम लिया। बहुत खूब। मेरे बड़े भाई जनाब खलीफा और मैंने इस बदनामी को कबूल किया ताकि रसूल अल्लाह की सुन्नत की पासदारी करें। अगर अब भी बाज नहीं आओगे और पहले की तरह चालाकी और मक्कारी दिखाओगे तो मेरे पास इसके सिवा और कोई चाराकार ना होगा कि तुम लोगों को मुख्तार के हवाले कर दूं और इस तनाजे को खत्म कर दूं। अमीर, कुछ तो पर्दापोशी कीजिए। मोहल्लब, ये वाकया कोई सियासतबाजी नहीं है जो तुम जैसों की जहानत से हल की जाए। इस गिरोह ने लश्कर की आंखों के सामने हमसे खयानत की है, वो भी उस शख्स के हुक्म पर जो इनके सरों पर साया है और मेरी नजर में भेड़िया है। जब हमसे पनाह मांगने आया तो सर से पैर तक शर्मिंदगी और जिल्लत से भरा हुआ था। हमने दिलसोजी और फर्ज के तहत उस पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कदम उठाया, मगर आज वो इन हजरात की गर्दनों जितनी मोटी दुम निकाल के हिला रहा है। वो खुद तो सामने आता नहीं, साथ ही इनकी हिमायत में भी रुकावट बन रहा है। क्या यही इंसाफ है? जनाब अमीर, आपको गुस्सा होने का हक है और फैसले के मामले में इंसाफ का दामन छोड़ने का भी। शबस को इबाद की हिमायत नहीं करनी थी। मैंने इबाद की परेशानी के पूरे दौरानिये में उसे मनाने की पूरी कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। बहरहाल कल भी जंग होनी है। कल मैं मैदान में जाऊंगा और आप देखेंगे कि मैं किस तरह मजूसियों की लश्कर का कला कमा करता हूं। देखते हैं तुम क्या करते हो। जा सकते हैं आप। आज आप लोगों ने वो काम कर दिखाया कि अगर बनी जुबैर के पास जरा सी भी अकल मौजूद हो तो उन्हें अपना साजो सामान जमा करके चले जाना चाहिए, चरवाहों वाले मशगले की तरफ। अमीर, ये बईद है कि इन्हें भेड़े चराने का काम आता हो। अलबत्ता ऊंट चरा सकते हैं। अब तक जुबैर के ऊंटों का रेवट बसरा में काफी मशहूर है। जरबुल मसल में मुनाकिशा नहीं होता। अब वो लोग चाहे भेड़े चराएं या फिर ऊंट, ये तो तय है कि ये लोग हुकूमत और सियासत के अहल नहीं हैं। ये नुक्ता महले फिक्र है और ऐसा नतीजा निकलना जंग के नताइज पर असरअंदाज होता है। अमीर, आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे? आज तक मैं ये समझता था कि मोहल्लब का मुसब की फौज में मौजूद होना बहुत जल्द कामयाबी से हमकिनार करा सकता है। उनकी आज की आराइश से ये पता चलता है कि मुसब के सरदारों में से हर एक ने अपनी अपनी मनमानी शुरू कर दी है। इबाद को मैदान में भेज रहे हैं, वो भी उसकी हिमायत के बगैर। यानी ये उनकी मुश्तरका तदबीर नहीं है। हम इसी कमजोरी के नुक्ते से दुश्मन की गर्दन दबोच सकते हैं। अबू उमरा, परेशान हो मेरे भाई? मेरी पेशानी की गिरा को दिल की आंखों से देखिए अमीर। मैं अब तक उन भाइयों की जानिब से कुढ़ रहा हूं जो ये समझते हैं कि मैंने उनके मुतालिक जुल्म किया है। मुझे उस वक्त सुकून मिलेगा जब मैं बीच मैदान में खड़ा होऊंगा। कल भी कारनामे दिखाने का दिन है। तुम मुश्किल दिनों के लिए बचाया हुआ खजाना हो। मैं अबू उमरा के तजुर्बात और जंगी तवानाई पर शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूं। ममनून हूं अमीर, मैं सरापा तस्लीम और ताबे हूं। यकीनन कल अली के मुरीदों के कारनामे दिखाने का दिन है। जाइए और तैयारी कीजिए।
इब्ने वहाब। जी अमीर। आओ बैठो। तुम्हारे ख्याल से अबू उमरा उदास क्यों था? ये बात वाज़ेह है कि वो उदास इसलिए था क्योंकि वो लश्कर का सिपाही सालार नहीं है। क्या मतलब? एक बात बताइए अमीर, आखिर क्यों अबू उमरा के होते हुए जो कुछ अरसा पहले तक मुख्तार का दायां बाजू था, हरूरा की सिपा सालारी आपके हवाले कर दी गई? ये अमीर मुख्तार की मर्जी है। यकीनन मुझे सिपह सलार बनाने में कोई मसलहत होगी। बाज़ औक़ात आपका सीधापन मुझे डरा देता है अमीर। एक दिन था कि जब अबू उमरा कयाम का सबसे पहला फर्द था। उसने बहुत सी फतूहात की हैं। मुख्तार के खुफिया आदमियों का सरदार था और आज एक आम सा सिपाही है, आपकी रकाब में आम सिपाही। इतना बड़ा फर्क आपके लिए बेमायनी है? मसलन कौन सा मतलब? अबू उमरा मुख्तार की नजरों से गिर गया है। इसकी चूंचरों को मैं नहीं जानता। वो हरूरा आया है ताकि अपनी इज्जत दोबारा कमा सके। खुल के बात करो, कैसी इज्जत? अबू उमरा हरूरा में खुलकर कोई कारनामा नहीं दिखाएगा ताकि मुख्तार को यह साबित कर सके कि वो अब भी कयाम का पहला फर्द है। शायद उसने कोई तदबीर बना रखी हो कि हम हरूरा में बिन शुमैत की सिपा सलारी में हार जाएं, और यकीनन उसकी ये लिहाजबाजियां भी मुंह छुपा के रहने के लिए हैं। ये नामुमकिन है। तुम जाती तौर पर अजमों के खिलाफ हो। मुखालिफ होना और शक करना बुरा तो है, मगर जुर्म नहीं है। एक सादा से इम्तिहान के जरिए यकीन तक पहुंच सकते हैं। कैसे? यूं करो, कल अबू उमरा को मैदान में भेजो, मगर घोड़े पर नहीं, पैदल। कह दो कि अजम अफराद घोड़ों से उतर आएं और दुश्मन से लड़ने जाएं, और फिर अबू उमरा की अपने सिपाही सालार के हुक्म की फर्मा बरदारी या नाफरमानी उसकी अंदरूनी नीयत को जाहिर कर देगी। कोई हुक्म है मेरे लायक अमीर? क्या तुम तैयार हो बहादुर? बेताब हूं अमीर, खास तौर पर जबकि मुझे बिना शर्त से लड़ना है। मैं जानता हूं अबू उमरा, मैं जानता हूं तुम शर्त के कातिल हो। तुम्हारे हाथों से वो लोग मारे गए हैं जो फर्जंद रसूल के कत्ल में सबसे ज्यादा बेचैन और बेकरार थे। मुझे शक नहीं है कि ये खबीज बिन अशद भी तुम्हारा ही शिकार है।
सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें उससे लड़ने के लिए भेजूंगा। कैसी शर्त अमीर? पैदल मैदान में जाओगे, घोड़े पर नहीं। लेकिन मेरे सिपाही सवार होकर लड़ने में ज्यादा महारत रखते हैं। अबू उमरा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? जुटलाने वाले पर लानत हो। अगर आप पर भरोसा ना होता तो क्या मैं आपकी रकाब में होता? मैं ये समझता हूँ अगर तुम और तुम्हारे आदमी पैदल मैदान में जाओगे तो ज्यादा ताकतवर होगे। लेकिन मैं और मेरे लेकिन लोग... की बात मत करो। अगर नहीं जाना तो मत जाओ। मैं खुद इस बाजी के लिए बहुत बेचैन हूँ। नहीं शेख, आप अमीर के पास खड़े रहिए और तदबीर बताते रहिए। अमीर को आप जैसों की ज्यादा जरूरत है। हम जा रहे हैं अमीर, पैदल ही जाएंगे। सब लोग घोड़ों से उतर जाएं। आप मजाक कर रहे हैं अमीर? जो कह रहा हूं वही करो मेहरान। उतर जाओ घोड़ों से। जो हुक्म। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या ये पूछने का हक है हमें? हक तो वो है जो अल्लाह ने हम पर वाजिब किया है। हम सिर्फ ऊपर वालों के अहकामात मानने पर मामूर हैं। सब उतर जाएं घोड़ों से। सब उतर जाएं। इब्न अशास, मुसाब की बात में मत आओ। उसे हमारी और हमारे कबाइल की हिमायत की जरूरत है। फिर ये बेशरम शख्स उस बेगैरत के पास पहुंचा हुआ है। गलत क्यों सोचते हो? खुदा हाफजी कर रहा है। जुर्म है क्या? देखो शबस, अब मेरी अरबी रग फड़क गई है। अब मुझे ना रोकना। इब्ने जुबैर की बातें मेरे लिए उस शेर को देखकर डर जाने वाले खच्चर की सी हैं। जमीन पर सुमें पटकता है और खुर खुर करता है। आज ये साबित कर दूंगा कि बनी जुबैर इराक में हमारे बगैर कुछ नहीं है। जाओ मुझ सबको बता दो कि हम तैयार हैं। जी अमीर। ये लोग डर रहे हैं कि हम भाग जाएंगे। कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। मुझे मुख्तार की फिक्र हो रही है मेहरान। इन लोगों की मुख्तार से बेअत सिर्फ कौम और कबीले की बुनियाद पर है। आज हम ये साबित कर देंगे कि ईरानी की मुख्तार से बेअत ईमानी है। मगर ये पैदल क्यों आया है? मुमकिन है ये कोई चाल हो। शायद, और शायद मुहल्लिब के गैर मरई तीर निशाने पर लग गए। बहरहाल इनके पीछे की जानिब ज्यादा ध्यान रखना। अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती तो अपने बेटे को खुद से पहले मरने न भेजते। वो नौजवान है और हजारों ख्वाब रखता है।
तुम मरने के ज्यादा हकदार हो। अगरचे इसका भी जिंदा रहना आफत से कम नहीं। मुंह बंद करो मजूसी अजम। आज तक तुमने जितने भी हमारे लोग कत्ल किए हैं, उसके बदले तुम्हारे सर को अपने बाप के हवाले कर दूंगा। ये तो इंसाफ नहीं है। तुम चाहो तो मंजूर ना करो। कोई बात नहीं, अब आपकी नजरों की तेजी अबू उमरा की तलवार से ज्यादा खतरनाक है। तुमने तो सिफ़ैन के दिनों का सा रूप धार लिया है कियान। तुम्हें याद है हम कितने बेचैन थे मैदान जंग में जाने के लिए? अच्छी तरह याद है अमीर। आजकल मैं फिर से इतना बेचैन हो गया हूँ कि गोया मेरे अंदर का जंगजू मेरी तलवार पर टेक लगाए है और मेरे घोड़े की जीन पर सवार बैठा है। तुमसे क्या मख्फी है, आजकल मैं भी किसी पिंजरे से आजाद हुए परिंदे की सी हालत रखता हूँ। उस मनहूस औलाद से लड़ने के लिए बजाते खुद बेताब हूँ। अमीर, मजबूरी है, आपको अपना दिल मारना ही होगा। आपको कुफे में ही रहना चाहिए। अगर आप मैदान में गए तो मुहल्लब समझेगा कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे और यह हमारे हक में ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कियान, तुम ठीक कहते हो। मुझे मजबूरन कुछ मदद के लिए अगरचे छोटी ही क्यों ना हो कूफे में रहना होगा।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम फौज के सिपहसालार रहो। गुस्ताखी की माफी चाहता हूं अमीर। आप एक बार फिर मुझे माफ कर दीजिए। हमारा मुकाबला एक मुजी दुश्मन से है। मुहल्लब को सिर्फ ये खबर मिलने की देर है कि हमारी फौज का सिपहसालार एक ईरानी है। फिर वो अरब और अजम का खेल शुरू कर देगा और फौज को दरहम बरहम कर देगा। इजाजत दें कि एक गुमनाम सा सिपाही रहूं जो आखिरी सांस तक अपनी बेहद पर बाकी रहे। मरहबा कियान। तमाम तारीकियां हमेशा से दिल की रोशनी के आगे मगलूब रही हैं। तुम्हारी ये रोशन दिली को या वो दुर्र नायाब है जो तुमने दर्द के दरिया की गहराई में पाई है। मुबारक हो तुम्हें। माफ कीजिएगा अमीर, मुझे आपके हुक्म के बगैर हिलना नहीं चाहिए था, मगर अपने दिल की घबराहट के आगे हार गया। क्या हुआ है? कियान पैदल क्यों गया? मैदान से कोई खबर क्यों नहीं आती? जरा हौसले से काम लो बंदा खुदा। अबू उमरा अभी तो मैदान में गया है। उसकी कामयाबी की इत्तलान करीब आने वाली है। वो पैदल क्यों गया है? सिर्फ एक अहमकाना सुएज़न की वजह से। मुझे भी फिक्र होने लगी बिन कामिल। तुम और तुम्हारे आदमी अबू उमरा की मदद को फौरन जाओ। जी अमीर। अब्दुर्रहमान, वापस चलो जल्दी।
ज्ञान। ये तुमने अपने साथ क्या किया मेरे भाई? अबू इसहाक की खबर लो मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ही मुनाफिकों के हाथों मगलूब हो जाए। लेकिन तुम क्यों ज्ञान? तुम्हें तो अरब के मुतासिब मुनाफिकों की जहालत का पता था, तुम क्यों उनकी माकत के आगे तस्लीम हो गए? घोड़े से क्यों उतरे? तुम्हें याद नहीं मालिक अश्तर ने सिफ़ैन में क्या किया?